हेलो, प्रणाम, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है? आज हम अपने नए टॉपिक के अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है? आखिर ये संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, ठीक है? जो पहचान के लिए हम क्या करते हैं? संज्ञा शब्द के रूप में ग्रामर की भाषा में हम बोलते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देखिएगा तो क्या होगा? नाम, ठीक है? और नाम ही क्या है? संज्ञा है, ठीक है? हम नाम क्यों रखे? हम किसी किसी वस्तु, किसी स्थान की पहचान के लिए हम क्या रखें? नाम रखें, ठीक है? और ये पहचान हमारा क्या कहलाता है? ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, ठीक है? अब इस संज्ञा को हम आसान से आसान भाषा में समझेंगे, आखिर हम संज्ञा कहते हैं किसको हैं, ठीक है? इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं? नाउन, ठीक है? और हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, जिन शब्दों से, ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, कि शब्द कैसे बनता है? तो वर्ड, ठीक है, प्लस वर्ड, ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? शब्द, ठीक है? शब्द बनता है। तो वर्ण प्लस वर्ण के मिलने से क्या बनता है? शब्द। तो कह रहे हैं कि जिन शब्दों से, ठीक है, किसी प्राणी, ठीक है, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं, ठीक है? यानी कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो तथा भाव हो, इमोशंस हो, का नाम का अगर उसका बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है? आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखिए, जैसे जैसे देखिए, ठीक है, मोहन, ठीक है, मोहन क्या है? नाम है, ठीक है? और इसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है? आगरा क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है? प्लेस का नाम है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है? अब सुंदर क्या है? ये तो मान लीजिए विशेषण है उसकी, ठीक है? तो हम विशेषण पे बात नहीं करेंगे, हम बात किस पे करेंगे? संज्ञा पे बात करेंगे, ठीक है? ताजमहल क्या है? ताजमहल क्या है? ठीक है? तो ताजमहल क्या है? नाम है, और इसी नाम को पहचान के लिए हम क्या करते हैं? शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है? आगे देखिए, अगर आपके सामने कथन दे देगा, कहेगा कि जैसे राम घर जाता है, बताइए इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, ठीक है? तो क्या हो गया? राम क्या हो गया? संज्ञा शब्द है, ठीक है? तो संज्ञा में आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है? यानी राम क्या है? एक ही व्यक्ति का नाम, इसे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घर क्या है आपका? ये भी ये संज्ञा ही है, लेकिन कहने का तात्पर्य घर लगा दिया, तो चाहे मेरा घर हो, चाहे अपना घर हो, चाहे दूसरे का घर हो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? अब देखिए, हमने संज्ञा को सीखा, ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखिए, संज्ञा के भेद या प्रकार या भाग, ठीक है? तो संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन-कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आइए एक-एक विशेषताओं को हम जानते हैं कि आखिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एक-एक बारे में हम क्या करते हैं? विस्तृत रूप से जानते हैं, ठीक है? आइए देखिए। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक अर्थात एक ही व्यक्ति, ठीक है? एक ही व्यक्ति कहने का तात्पर्य पार्टिकुलर नेम, ठीक है? जिसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए परिभाषा क्या कहता है? तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम कौन सा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? एक ही व्यक्ति का, ठीक है? एक ही वस्तु का अगर नाम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है? अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है? जैसे अशोक हो गया, रोहन हो गया, प्रदीप हो गया, नवीन हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, राधा हो गया, सीता हो गया, रमा हो गई, मोहिनी हो गई आदि, ठीक है? अब देखिए नदियों के भी नाम होते हैं। अब नदी कहने से जातिवाचक संज्ञा का भी बोध होता है, लेकिन अगर नदियों का नाम रख दिया गया, ठीक है? जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, ठीक है? बनास नदी, सरस्वती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये क्या हो गए? पार्टिकुलर नेम, यानी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? अब देखिए दिनों के भी नाम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, ठीक है? अब देश के भी नाम है, अमेरिका, जापान, चीन, अफगानिस्तान, जर्मनी, रूस आदि, ठीक है? अब पर्वतों के कुछ नाम है, जैसे पर्वतों का भी नामकरण हमारे देश में किया गया है, जैसे देख लीजिए अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत आदि। अब शहरों के नाम देख लीजिए, दिल्ली दिल्ली, जयपुर, ठीक है? जोधपुर, मुंबई, कोलकाता, आगरा, लखनऊ, ठीक है? तो क्या है? शहरों के नाम, जो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? क्वेश्चन आपसे पूछ लेके बताइए, इसमें मुंबई शब्द दिया है, ठीक है? मुंबई कौन सी संज्ञा है? तो क्या कहिएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि अकेला नाम है, ठीक है? दूसरा कोई मुंबई नहीं है, इसलिए अकेले पार्टिकुलर नेम की बात हो रही है, तुम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ दिशाओं के भी नाम क्या है व्यक्तिवाचक, जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। धार्मिक ग्रंथ हमारे जो हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबिल, ठीक है? अब ग्रह नक्षत्रों के नाम भी हैं, तो चंद्रमा है, मंगल है, पृथ्वी है, सूर्य है, बृहस्पति है, शनि है। अब महीनों के नाम देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कल को ऑप्शन वाले में क्वेश्चन रख दे, बताइए दिसंबर कौन सी संज्ञा है? तो दिसंबर हमारा एक ही है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कुछ त्योहारों के भी नाम देख लीजिए, जैसे दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, मुहर्रम आदि, ठीक है?
अब समाचार पत्रों के भी नाम देख लीजिए, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर पत्रिका, अमर उजाला, ये सब क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या है उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, तो देखिए दूसरा हमने पहला क्या समझा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए दूसरा क्या हमारा है, जातिवाचक संज्ञा। हम क्रम किसी को भी कैसे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, हम पहले आसान चीजों को सीखते हैं, बाद में क्या करते हैं, कठिन चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या कहता है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। यानी सिंपल से भाषा में कहिएगा कि एक ही जाति का बोध कराने वाले, ठीक है, क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। देखिए अब हम गाय कहेंगे तो चाहे विश्व चाहे दूसरे देश की गाय हो, चाहे हमारे देश की गाय हो, ठीक है, चाहे भारत की गाय हो, चाहे लंदन की गाय हो, कहने का तात्पर्य है वो गाय ही कहलाएगी। बस हमारा मीनिंग का फर्क हो जाएगा, हमारे यहाँ गाय कहलाएगी और वहाँ पे काऊ कहलाएगी बस, लेकिन एक ही जाति का बोध कराएंगे, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, अब स्थान में देखिए नदी क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा। तालाब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ क्या है, अगर पहाड़ का नाम रख दिया, जैसे सतपुड़ा का कहते हैं कि पहाड़ों का नाम रख दिया तो क्या कहेंगे, जातिवाचक। ठीक है, पहाड़ों का नाम रख दिया तो सॉरी, पहाड़ों का नाम रख दिया तो क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए स्कूल कहने का तात्पर्य, विद्यालय कहने का तात्पर्य कि एक ही जाति के समूह का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। ठीक है, अब संबंध में देख लीजिए, माता पिता, चाचा, मामा, मामी, बहन, भाई। ठीक है, पदों के नाम, शिक्षक, पूछता है क्वेश्चन कि बताइए, शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक पूछता है कि बताइए शिक्षक कौन सी संज्ञा है, तो शिक्षक क्या है, चाहे हमारे यहाँ का शिक्षक हो, चाहे दूसरे जगह शिक्षक हो, क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। सबसे ज्यादा आपसे पूछा है क्वेश्चन कि वकील कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन बना रहे थे, तो आज कंफ्यूजन क्या करिए, क्लियर कर लीजिए। तो कौन सी संज्ञा है आपका, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मंत्री, किसान, सिपाही आदि क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वस्तुओं की जाति, पंखा, कुर्सी, किताब, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षियों की जाति क्या है, गाय, बकरी, घोड़ा, तो मोर, चिड़िया, मैना, कौवा, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जाति में देख लीजिए, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, महिला आदि क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब कुछ शरीर को अंगों के नाम है। ठीक है, इन शरीर के अंगों का नाम देख लीजिए, हाथ, पैर, नाक, कान, गला, आंख आदि क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या सीख लिया, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लिया, हमने जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा। अब यहीं पे सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, कंफ्यूजन बना रहता है कि समूह और जातिवाचक क्या संज्ञा में क्या डिफरेंस है। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध होता है, यानी पूरे समूह का बोध कराएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए व्यक्तियों का समूह देख लीजिए, तो व्यक्तियों के समूह में क्या होता है, कक्षा, यानी एक ही कक्षा के पूरे समूह का बोध है, इसलिए हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। दल, ठीक है, संगठन, परिवार, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब जानवरों के नाम देख लीजिए, ठीक है, जानवरों के समूह देख लीजिए, टोली है, झुंड है, भीड़ है आदि। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, वस्तुओं का समूह देख लीजिए, गुच्छा हो गया, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, जैसे ढेर हो गया, मिट्टी का ढेर हो गया, गल्ला हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब जानवरों की टोली देख लीजिए, हाथियों का झुंड है, भेड़ों का झुंड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, चौथा हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम तक हमने क्या सीख लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा सीखा, संज्ञा की परिभाषा जाना, उसकी एग्जांपल जाने, उसके बाद हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने जातिवाचक पढ़ा, तीसरा हमने समूहवाचक पढ़ा, और चौथा हम क्या पढ़े हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए द्रव्यवाचक हम संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखिए इस संज्ञा शब्द में, ठीक है, उसे द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द में द्रव्य पदार्थ का बोध होता है हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, नाप या तोल सकते हैं। ठीक है, नाप क्या कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, पैमाना होगा, तोल क्या होता है, पैमाना होगा तोलने का। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। या जिन्हें गिन नहीं सकते उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पदार्थ के नाम में देखिए, चीनी है, क्या कोई चीनी गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता। हाँ, हम कोरोना काल में खा लेते थे तो हम अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं, 1 किलो चीनी में कितने दाने होते हैं, तो हम खा लेते तो उसमें गिनने का प्रयास कर रहे थे। अब किसी को बैठा दीजिए तो गिनने तो बैठेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। गुड़ देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए, सरसों देख लीजिए, चना देख लीजिए, तो हम इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, पदार्थ। ठीक है, अब देखिए द्रव्य पदार्थों का नाम, घी, घी को कोई गिन सकता है क्या, दूध है कोई गिन सकता है क्या, पानी है गिन सकता है क्या, तो ये सब आपके क्या नाम है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब धातु खनिज देख लीजिए, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, शीशा, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चौथा हमारा देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते किसको है, तो जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी या वस्तुओं के गुण, ठीक है, धर्म, दशा, कार्य आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रोध, पूछेगा कि क्रोध कौन सी संज्ञा है, तो कहिएगा भाववाचक संज्ञा है। दया, ठीक है, लोभ, मोह, प्रेम, उमंग आदि ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये है कि कौन सी संज्ञा से कैसे हम बनाएंगे आखिर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में क्या करिए, बदलाव करिए, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ क्या है जातिवाचक संज्ञा, दूसरी तरफ क्या है भाववाचक संज्ञा। देखिए लड़का है जातिवाचक संज्ञा, अब इसको भाववाचक में बदलना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे लड़कपन। पुरुष है इसको क्या बदलेंगे पुरुषत्व। गुरु है तो क्या हो जाएंगे गौरव हो जाएंगे, ठीक है। बच्चा है, ठीक है, बच्चा है तो क्या हो जाएगा बचपन। इंसान है इंसानियत, सज्जन है तो सज्जनता हो जाएगा, दानव है तो दानवता हो जाएगा, बूढ़ा है तो बुढ़ापा, शिशु है तो शैशव या शिशुता, बंधु है तो बंधुत्व, ईश्वर है तो ऐश्वर्य, ठीक है। तो हम किस में ये बदल लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से किस में बदल लेते हैं भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द, ठीक है। जैसे हम तुम मैं, हम तुम तुम्हारा तुमसे, तुम्हारा हमसे, हमारा हमसे, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये आपके सर्वनाम शब्द है, ठीक है। अब सर्वनाम क्या है मम, ठीक है। तो मम क्या हो जाएगा ममता या ममत, ठीक है। स्व, ठीक है, स्वत्व, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, आप आपा, अपना अपनापन या अपनत्व, एक का एकता, ये सब क्या है आपके सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। ये जो आपका बॉक्स है इसमें क्या है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, ये जो बॉक्स है उसमें क्या है सर्वनाम का, ठीक है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। अब देखिए कुछ हमारे विशेषण से भी बनते हैं। विशेषण क्या होता है कि किसी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं, ठीक है। राम सुंदर है तो राम सुंदर है तो सुंदर शब्द क्या है विशेषण है, किसकी विशेषण बता रहा है तो राम की, तो ठीक है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण देख लीजिए, शिष्ट है उसका गुण है शिष्ट है तो क्या हो जाएगा भाववाचक शिष्टता, भयानक है तो भय हो जाएगा, ऊंचा है तो ऊंचाई हो जाएगा, नम्र है तो नम्रता, स्वस्थ है तो स्वास्थ्य, मोटा है तो मोटापा, बुरा है तो बुराई, सहायक है तो सहायता, आलसी है तो आलस हो जाएगा, निपुण है तो निपुणता हो जाएगा, मूर्ख है तो मूर्खता हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बना है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। अगला देखते हैं। और देखिए क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया तो उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं। अब क्रिया से हमको भाववाचक बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्रिया क्या है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो गिरना क्रिया है तो क्या जाएगा गिरावट, चलना क्रिया है तो चाल, बैठना बैठक, चमकना चमक, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, जलना जलन, पूजना पूजा, उड़ना उड़ान, ठीक है। तो आपके कैसे बनना है तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना है, ठीक है। अब देखिए अव्यय हमारे शब्द, ठीक है। तो अव्यय क्या करते हैं तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। दूर का क्या है दूरी, दूरी, ठीक है। समीप क्या है सामीप्य, निकट का क्या है निकटता, धिक्य का क्या है धिक्कार, ऊपर का क्या है ऊपर, शीघ्र का क्या है शीघ्रता, नीचे का क्या है नीचाई, ठीक है। मना का क्या है मनाई। ये हमारे क्या है अव्यय शब्द है, ठीक है। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलाव, कुछ नियम है हमारे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जब जातिवाचक संज्ञा में बदलेंगे तो आजकल अनेक जय चंद पैदा हो गए हैं, ठीक है। आप तो कलयुग के क्या हो भीम हो, ठीक है। व्यक्तिवाचक तो है भीम शब्द क्या है व्यक्तिवाचक है, जनचयन क्या है भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम इसको क्या कहें जातिवाचक में परिवर्तन करेंगे। परीक्षा के निकट आते हैं तुम तो भीष्म बन जाते हो, ठीक है। अब देखिए तुम तो पूरे विभीषण निकले, ठीक है। विभीषण एक ही है लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं जातिवाचक में बदल दे रहे हैं, ठीक है। यानी एक की बात नहीं हो रही अनेकों विभीषण की बात हो रही है। ऊपर लिखे उदाहरणों में जयचंद भीम भीष्म विभीषण का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। जयचंद का मतलब देशद्रोही लोग, भीम का मतलब होता है शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ, भीष्म का मतलब क्या होता है अपने प्रण पर अटल रहने वाले लोग, ठीक है। और विभीषण का मतलब क्या होता है घर का भेद उजागर करने वाले लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसमें बदला गया जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक से किसमें बदले हमने जातिवाचक में बदला। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में क्या बदलाव, ठीक है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयोग की जाती है परंतु उसके बहुवचन रूप में प्रयुक्त होने पर कारण जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। आजकल मनुष्य के मन में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं और ईर्ष्या और ईर्ष्या में दोनों में क्या है अंतर है, ठीक है। ईर्ष्या क्या एक वचन और ईर्ष्याएं क्या है बहुवचन है, ठीक है। अच्छे लोगों में बुराई, ठीक है एक वचन, और बुराइयों का क्या त्याग कर देना चाहिए था, क्या हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। विद्यालयों में अपने लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो लिखावट और लिखावटों, ठीक है। तो क्या हो गया भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलाव, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नियम। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, गोस्वामी जी, ठीक है, ने रामचरितमानस की क्या की रचना की, ठीक है। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। गुरु जी यानी लेख आज भी क्या है प्रमाणित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखते हैं।